हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है अपना प्रीवियस वीडियो एंड कर लिया था। अपना प्रीवियस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 को हमने एंड कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 को, जो कि हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज जो है हम लोग इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, जो हमारे क्लास 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी एंड 9th के लिए भी। तो मैंने सोचा कि जो चारों क्लास है उसका एक कंबाइंड वीडियो ही बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोगों का जो नॉलेज है वो भी अच्छे तरीके से गेन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे बेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग को पढ़ने के लिए तो काफी चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारा बेस रह जाता है वो काफी हद तक वीक रह जाता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं हो, उसके जो बेसिक पॉइंट्स है उसको हम लोग जानते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग अपने बेसिक पॉइंट्स को ही क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो देखिए, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। कोई सा भी थिंग्स जो कुछ न कुछ क्या करता है, स्पेस लेता है एंड जिसके पास कुछ न कुछ मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैटर। ऑक्यूपाइज मतलब होता है कुछ न कुछ स्पेस लेना, स्थान को घेरना, और मास मतलब हम सिंपली सा उसको अभी कंसीडर करते हैं वेट, जिसके पास कुछ न कुछ वेट हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक बुक है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बुक है। ठीक है, क्या है? एक बुक है। अब देखिए, इस बुक को यहाँ पे हम रखते हैं तो ये जो है इतना पूरे स्पेस को ले रहा है ना, और इसका कुछ न कुछ वेट भी है या नहीं? इसका कुछ न कुछ वेट भी है। तो ये बुक क्या हो गया? हमारा एक मैटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं जिसके पास क्या होता है? स्पेस होता है। वो मतलब कुछ न कुछ स्पेस को कवर करता है, और जिसके पास कुछ न कुछ वेट भी होता है, मीन्स वो कुछ न कुछ भारी भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल से लैंग्वेज में मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास शुगर हो गया, साल्ट हो गया, सैंड हो गया, एयर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मैटर के। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई भी करते हैं। क्या करते हैं? मैटर को क्लासिफाई भी करते हैं। तो मैटर को जो है क्लासिफाई करते हैं हम लोग पहले 2 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? 2। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। क्या क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब ये जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड्स। एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने पहले प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जो हमारा मिक्सचर है उसको भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड कर देते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था मैटर को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो। तो अब तक हमने क्या देखा? मैटर किसको बोलते हैं, मैटर को कैसे कैसे क्वालिफाई किया जाता है, इसको भी अब हमने देख लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम इन सब के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसको हम जान ले पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आया है सब्सटेंस, उससे, क्योंकि सब्सटेंस भी तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जो कि उसका डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम सब्सटेंस को देखते हैं। देखिए, अ सब्सटेंस इज अ मैटर दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन कॉल्ड सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस जो होता है वो भी बेसिकली क्या होता है? एक मैटर ही होता है जिसके पास कुछ न कुछ डिफिनिट प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज होते हैं,
और वो किसी न किसी कंपोजिशन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब वो उसके पास कंपोजिशन भी होता है और उसके पास डेफिनेट प्रॉपर्टीज भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। जैसे हम लोग बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड क्या है, एक मैटर है। अब हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंस में बेसिकली क्या होता है, एक मैटर होता है जिसके पास एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं। अब गोल्ड के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज, गोल्ड के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे वो लस्टर है, ठीक है, मीन्स वो शाइनिंग करता है, ठीक है, ये जो है कुछ ना कुछ साउंड भी क्रिएट करता है। तो जितने भी मैटर होते हैं उसके बहुत सारे फिजिकली एंड केमिकली बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सिल्वर हो गया, सुगर हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सब्सटेंसेस के। जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और अच्छे से इसके बारे में जानते जाएंगे। लेकिन उस क्लास तक यदि हम पहुंचते हैं, अगर बीच में ही हमसे कोई पूछ देता है कि भाई सब्सटेंस बताओ क्या होता है, अब हमको पता नहीं रहेगा तो वहां पे हमको बहुत सेम फील होगा ना, वहां पे हमको बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होगा। तो इस कारण से हम लोग जो है पहले इसको जान लेते हैं। तो हमारा जो सब्सटेंस क्या था, वो बेसिकली एक मैटर था जिसके पास क्या था, डेफिनेट प्रॉपर्टीज, एंड वो किसी न किसी कंपोजिशन से मिलके बना था। अब गोल्ड जो है, गोल्ड भी किसी न किसी कंपोजिशन से ही मिलके बना है, सिल्वर भी किसी न किसी से मिलके ही बना है, जो सुगर है वो भी किसी न किसी कंपोजिशन के कारण से ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे सब्सटेंस के बारे में जिसके एग्जाम्पल है। जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस होता है वो सारे के सारे, जैसे एलिमेंट हो गए, कंपाउंड्स हो गए, जितने हो गए एलिमेंट एंड कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में जितने आते हैं, सारे के सारे सब्सटेंस के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो सब्सटेंस के एग्जाम्पल लेने की जो है आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा है प्योर सब्सटेंस। क्या है प्योर सब्सटेंस, क्योंकि मैटर के बाद हमको पढ़ना क्या था, प्योर सब्सटेंस, लेकिन उसमें सब्सटेंस आया था इसलिए हमने पहले सब्सटेंस को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए, दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है, एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब जैसे बात करते हैं गोल्ड की, तो अगर हम गोल्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या उससे हमको डायमंड निकल के आएगा, नहीं आएगा, गोल्ड का ही पीसेस आएगा। अगर हम सिल्वर को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या उससे गोल्ड निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा, उससे क्या निकल के आएगा, सिल्वर ही। मतलब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि जो गोल्ड है वो सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से ही मिलके बना है, सिल्वर भी सिर्फ सिल्वर के पार्टिकल से ही मिलके बना है। अब जैसे बात करते हैं शुगर, तो शुगर को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या उससे साल्ट निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शुगर के पार्टिकल से ही मिलके बना है, तो भला उसमें दूसरा पार्टिकल आएगा कहां से। तो जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डायमंड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि था हमारा मिक्सचर था ना। उसके बाद हम इन दोनों के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का ही मतलब क्या होता है, मिक्सिंग हुआ, मतलब मिक्सिंग होना, मतलब इसमें हमको नेम से ही पता चल रहा है कि ये पक्का दो या दो से अधिक इसमें सब्सटेंस मिक्स किए गए होंगे, तभी इसका नाम क्या पड़ रहा है, मिक्सचर। तो हमको नेम से भी क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे प्योर मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है ना, मतलब ओरिजिनल होगा तो वो सिंगल टाइप ही होगा ना, तो इसलिए ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो प्योर है मतलब सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है, जो मिक्सचर है वो पक्का दो या दो से अधिक किसी एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। ऐसा करके भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर क्या है, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट टू और मोर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। ये जो है दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलके फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे हमने पीछे बहुत कुछ पढ़ा था 4 नंबर चैप्टर में। जैसे कि हमने पढ़ा था जो हमारा वाटर होता है, वाटर में हम लेमन जूस डाल देते हैं,
तो वो भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। जैसे वाटर होता है, वाटर में हम लोग साल्ट या शुगर डाल देते हैं, वो भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। जैसे हमारे पास वाटर था, वाटर में हमने सैंड डाल दिया था, तो वाटर एंड सैंड भी क्या होगा, एक जो उसका सॉल्यूशन होगा वो भी एक मिक्सचर होगा। जैसे हम लोग राइस में जो स्टोन देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में आसपास बहुत सारे मिक्सचर को देखते हैं। अब बस ये होता है कि वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, राइस एंड स्टोन एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो देखेंगे एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, फिर देखेंगे मिक्सचर के जो 2 टाइप है, होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, इन सारे को देख लेंगे। फिर हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेसिक नॉलेज है जो कि 6, 7 एंड 8 एंड 9 ये चारों के चारों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ क्लासिफिकेशन है उसको देखने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।